गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। आज छठ का तीसरे दिन का फर्स्ट का अर्घ होने वाला है और सुबह हो चुकी है और मैं नीचे जा रही हूँ। सबसे पहले चाय बनाऊँगी, सुबह को चाय दूँगी। उसके बाद मेरा काम यहाँ रहता है कि सुबह में नाश्ता वगैरह बना दूँ, फिर मैं पूजा का जो होता है प्रसाद वो बनाने जाती हूँ। चलिए नीचे चलते हैं। मैं अपने दोनों लोगों के लिए चाय लेके ऊपर आ गई हूँ, बाकी लोग को नीचे दे दी हूँ। चलिए चाय पिया जाए। आज के फूल देवता को देखिए, कैमरा में पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं। मालिक भी उठ चुके हैं। और एक चीज़ और, मैं अपना मेहंदी दिखा रही हूँ, कितना अच्छा कलर है देखिए। मस्त कलर है मेरा मेहंदी, कितना सुंदर कलर है ना। आप और आपका मेहंदी। मेहंदी का कलर कम आया, मतलब पति जी प्यार नहीं करते। ज़्यादा ना आया है। बच गए आप, बच गए। ज़्यादा आया है, अच्छा है। इसलिए ना बच गए आप। टुक भी उठ गई, उसको ब्रश व्रश करवा दिया और वो अभी खेल रही है। तब तक वो बेड भी ठीक कर ली हूँ, झाड़ू भी लगा ली हूँ। अब चलूँगी नीचे, पहले टुकटुक को दूध पिला देती हूँ, उसके बाद खाना पीना बनाने का काम होगा। आइए टुकटुक को दिखाते हैं क्या कर रही है। टुकटुक कितना खुश हो रही है। गोदी ले ली मम्मी, कैसे गोदी लेके उतरेगी बेटा? चलो खुद से चलो। देखिए अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, टुकटुक बोले गोदी लेने के लिए। टुकटुक क्या हो रहा है? हाय दोस्तों, अब किचन में हूँ। दाल सब्जी बन चुकी है और आटा गूँथ के रख दी हूँ। जब सब लोग खाएंगे उसमें रोटी या पूरी जो खाएंगे वो बनेगा। भुजिया चढ़ा हुआ है, भुजिया हो जाए तो पर गैस वगैरह पोछ पाछ के और उसके बाद स्नान करके फिर मैं जाऊँगी प्रसाद बनाने के लिए। मेरा टुकटुक भी दूध पी ली है और खेल रही है, घूम रही है। भुजिया मेरा बन ही रहा है और चावल तो दो। यहाँ पे मेरे वीडियो का वॉइस बहुत कम था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऊपर से आने के बाद मैं खाना बनाने में लग गई थी और खाना बना के फिर मैं ऊपर नीचे का काम करके आने के बाद मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। अब जा रही हूँ प्रसाद बनाने। मेरे साथ साथ टुकटुक भी रेडी हो चुकी है। टुकटुक देखिए, टुकटुक को नहा ली, गंगा हो गया, कर लिया टुकटुक, गंगा कर लिया। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो ना, हाय करो तो। टुकटुक अपना खेलने में लग गई, मैं चल रही हूँ नीचे। नीचे चलते हैं, देखते क्या हो रहा है। ये इस इंसान को तैयार होके पता ना घाट पर सुबह में ही जाएंगे कि क्या करेंगे। पीछे घूमिए, ऐसा कोई पहनता है टैग लगा के? देखिए टैग लगा के ही पहनते हैं। ऐसा ही जाना है ना? ऐसे ही जाएंगे। बढ़िया है, बहुत बड़का जोकर इंसान है। हम लोग के मायके में जब प्रसाद बनता था तो हम लोग का परिवार बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे ना सब लोग बैठ के गीत भी गाते थे। और मायके का छठ का बात ही कुछ और था, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई बहन आते थे, बहुत ही मज़ा। प्रसाद बन चुका था और अर्घ भी रखा गया, पूरा सहिता गया है। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि टुकटुक रो रही थी सोने के लिए, तो आके फिर उसको मैं सुलाती हूँ, वो सो गई है। और अब तो फिर 1-2 घंटा फ्री टाइम है, उसके बाद फिर नीचे जाना होगा। फिर जो शाम में जब अर्घ निकलता है तो वो वाला काम बाकी है। बस खाना भी लगभग सब लोग खा ही चुके हैं। ये देखिए मेरी टुकटुक रानी सो रही है, पूरा भाग दौड़ करके। हम लोग का छठ दूरा पे ही होता है और हम लोग शाम का जो अर्घ होता है उस टाइम में नहीं जाते हैं, हम लोग सुबह के टाइम में जाते हैं, जितने भी नई वाली बहू है वो लोग। तो ये क्लिप मेरे देवर जी जाके बना के लाए थे, तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ।
और हम लोग के घर में जितने लोग हैं वो और अगल मतलब एक पटीदारी जिसको बोलते हैं, उसमें जितने लोग हैं उन लोगों का छठ एक ही जगह होता है। कुआँ खना के हम लोग नदी पे नहीं जाते हैं, अपने दूरा पर ही हम लोग का जो दरवाज़ा बोलते हैं वहीं पे होता है। तो वही सभी जो व्रती हैं और जो है वो लोग बैठी हुई हैं। और इस समय तो मैं नहीं गई थी, लेकिन हाँ जब मैं अपने मायके में रहती थी तो हम लोग जाते थे और बहुत ही मज़ा आता था, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना सारे भाई बहन जो फूआ का होता है बेटा और चाचा का, हम लोग का परिवार बहुत बड़ा है, तो सब लोग आता था, हम लोग का खूब मस्ती होता था। अब वो दिन याद करके लगता है कि वो भी क्या दिन थे। अब तो जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है जिम्मेवारी भी बढ़ जाता है और आदमी बस सिमट के रह जाता है। वो वाला लाइफ लौट के नहीं ही आ पाता है जो पहले हुआ करता था। पहले पढ़ में इंजॉयमेंट था और हम लोग के लिए, और अभी जो है जिम्मेवारी हो गया है, क्योंकि उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जिम्मेवारियाँ भी हमारी बढ़ती जाती है और सारा जिम्मेवारी निभाते निभाते शायद हम लोग अपना बचपन कहीं पीछे छोड़ देते हैं, जो मस्ती होता है वो छूट। यहाँ जब शाम में अर्घ जो हो जाता है संध्या पूजा, उसके बाद जब आता है अर्घ घर में तो आंगन में ही रखाता है, इसीलिए मैं उसको आंगन को ना मिट्टी से लीप रही थी, जिसको कहते शुद्ध करना। वो लीपने से शुद्धिकरण हो जाता है और यहीं पे आके अर्घ रखाया जाता है और फिर यहीं पर रात को ना डाला जगाया जाता है, जिसमें जितने भी अर्घ होते हैं उसको अलग अलग करके रख के उस पर दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती लगाया जाता है और गीत गाया जाता है। सब लोग घर के सारे सदस्य प्रणाम करते हैं, तो उसी के लिए मैं आंगन को तैयार कर रही थी। और ये क्लिप मेरे मायके का है, पोखर पे छठ हो रहा था। अभी आप थोड़ी देर पहले संजय कह रहे थे जो लेंथ रखा है पीछे, लेकिन साथ ही जो फील्ड भी सजा रखे शुरुआत से। यहाँ पे डाला जगाया जा रहा है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। जितने भी अर्घ होते उनको फैला के रख दिया जाता है, उस पर मोमबत्ती दिया जला के और फिर गीत गाया जाता है, वही सब चल रहा है। इससे पहले मैं खाना बना ली थी, लेकिन उस समय सभी लोग को खाना नहीं था, तो मैं खाना बना के रख दी थी। और जब डाला जग गया उसके बाद सब लोग खाना खाएँ और डाला जगाने के क्रम में गीत हो रहा था, तो वही लोग बैठ के गा रहे हैं और टुक टुक का परेशानी जो बदमाशी होता है वो चल रहा है। उसके चाचू लोग यहाँ पे पटाखा फोड़ रहे थे, तो उसको डर लगता है, तो भाग के मेरे पास आ जा रही थी और बहुत भाग जा रही थी। वो पटाखा से बहुत डरती है, मे बी अगले साल से वो भी कंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि मिष्टी भी पहले डरा करती थी, लेकिन अब वो तो खुद चलाती है। तो ये अर्घ के टाइम का है, यहाँ पे प्रॉपर रोशनी नहीं था और फोटो अच्छे से नहीं हो पाया है, लेकिन मैं इसको ऐड करती हूँ क्योंकि यह भी एक मेमोरी का पार्ट ही है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। जब डाला जाता था तो टुकटुक के चाचा लोग उसको पटाखा दिखा रहे थे, तो टुकटुक डर डर के भाग जा रही थी और वो जितना डरती थी वो लोग उतना फटाखा लेके उसके पास आते थे और टुकटुक एकदम घबरा जाती थी और मेरे पास भाग के आ जाती थी। सब लोग उसको चिढ़ा रहे थे फटाखा लो, लेकिन वो भाग रही थी वहाँ से। बस इसी तरह से मस्ती के साथ पूजा पाठ हम लोग का हुआ रहती थी। तो डाला जगने के बाद सब लोग का खाना पीना हो गया, सब लोग खाना खा लिए और उसके बाद हम लोग भी कल का भी मैं कुछ खाने जब सब्जी वगैरह काट के रख ली हूँ, क्योंकि कल तो सुबह में ही उठ के खाना बनाना होगा और फिर घाट पे जाया जाता है। घाट पर जाने से पहले ही हम लोग सारा खाना बना के जाते हैं, इसलिए जो भी सामग्री होता है खाना बनाने का उसको एक जगह एकत्रित करके रख लेते हैं। जैसे सब्जी पकौड़ी ये सब शाम को ही काट लेते हैं, तो मैं भी काट ली हूँ और सारा सामान अरेंज करके रखती हूँ। कल सुबह में 3 बजे सुबह में ही उठना होगा और जल्दी खाना बनाना होगा, फिर स्नान ध्यान करके खुद तैयार होकर बुआ को भी तैयार करना होगा, फिर हम लोग घाट पे जाएंगे। और टुकटुक अभी फेस सो नहीं रही है, टुकटुक यहाँ आके बहुत बदमाशी और करने लगी है, इतना खेलती सब लोगों के साथ, इतना ज़्यादा भागती दौड़ती रहती है, हमें सब कुछ थोड़ा भी चैन नहीं रहता, इतना कुछ बोलती कि मैं क्या बताऊँ। मतलब काम करना रहता है, वरना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती इस कारण से। अभी वो उसको ना नींद ही नहीं आ रहा था, तो उसके पापा उसको बाहर में घुमा रहे हैं, शायद सो गई या अभी शायद नहीं सोई है, सोचा है। फिर हम लोग भी बहुत थके सोएंगे और कल तो बहुत जल्दी उठना भी होगा, इसलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। गुड नाइट। जय छठी मैया। छठी मैया अपने सभी बच्चों का कल्याण करे, पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और इसी के साथ हम लोग का सालों के इंतज़ार के बाद जो छठ पूजा आता है बिहार में, उसका आज तीसरा दिन ख़त्म हो गया। अब एक दिन और बचा हुआ है सुबह के 8 का। बस उसी के इंतज़ार के साथ आप लोगों को फिर से दोबारा गुड नाइट, शुभ रात्रि।